आज एक बहुत इंपॉर्टेंट सेशन आप लोगों के लिए लेके आई हूँ, क्योंकि एक सबसे मतलब बैंकिंग एग्जाम की अगर मैं बात करूँ तो एक आरबीआई ग्रेड बी, देन एक बहुत 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 फेमस एग्जाम क्वालिफाई करने का हर बच्चे का सपना होता है जो होता है एसबीआई पीओ। ठीक है, एक हर बच्चा अगर बैंकिंग एग्जाम की प्रिपरेशन करता है तो कई बार स्टेप वाइज चलता है कि क्लर्क निकालूंगा देन पीओ बनूंगा। एसबीआई पीओ सबका अल्टीमेट गोल होता है। तो आपको मोटिवेट करने के लिए मेरे साथ एक ऐसे स्टूडेंट जुड़े हैं जिनका हाल ही में एसबीआई पीओ सिलेक्शन हुआ है। ठीक है, तो मैं मिलवाना चाहूंगी आप सब लोगों को सुमित पाटिल के साथ। ठीक है, पाटिल जी मैंने तो बता दिया आप एसबीआई पीओ क्वालिफाइड हो, तो थोड़ा बहुत मैं चाहूंगी आप अपने बारे में खुद बताएं। ओवर टू यू। सो मैंने 2022 से शुरू की अपनी प्रिपरेशन एंड ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट था और मेरा फर्स्ट पेपर ही एसबीआई पीओ निकला है। इसके बाद आईपीएस क्लर्क भी निकला है एंड आईपीएस पीओ में 0.3 से रहेगा मेरा। एंड मैं 2022 से टेक्स्ट बुक फॉलो कर रहा हूँ टेस्ट सीरीज के लिए। अच्छा, तो आप अच्छा टेस्ट सीरीज के लिए पाटिल जी फॉलो कर रहे हैं हमारे टेक्स्ट बुक की टेस्ट सीरीज फॉलो करते हैं। ऑब्वियस बात है जो कि मैं हमेशा बच्चों को बोलती हूँ कि वर्ल्ड फेमस टेस्ट सीरीज है, तो बच्चे बोलते हैं वर्ल्ड फेमस क्यों। मैं कहा यार मतलब एक टैग मिला हुआ है हम लोगों को कि हमारी टेस्ट सीरीज मतलब बैंकिंग मतलब टेस्ट सीरीज मतलब टेक्स्ट बुक। ठीक है, इवन एवरी एग्जाम के लिए है ये। लेकिन मैं जब से एक स्टूडेंट अपने आप से बोलता है तो हमारा कहते हैं ना बहुत ज्यादा चौड़ापन महसूस होता है कि ये सच में ही स्टूडेंट सिलेक्ट होते हैं हमारी टेस्ट सीरीज से। तो ये सामने सामने एक बहुत बढ़िया उदाहरण है आप लोगों को। तो चलिए टेक्स्ट बुक की तारीफ तो चलती रहेगी, ठीक है, लेकिन उससे पहले आप लोगों के लिए सेशन हम क्यों लेके आए हैं तो मैं बताना चाहूंगी कि टेस्ट सीरीज को फॉलो करने का तरीका क्या होता है। आप प्रैक्टिस कर रहे हो, ठीक है, तो ये सारी सारी मदद हमारा सुमित करने वाला है कि कैसे कैसे हमें टेस्ट सीरीज को फॉलो करना चाहिए। सुमित सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगी एजुकेशन बैकग्राउंड आपका क्या है, एसबीआई पीओ सिलेक्ट हुआ, क्या आपने पढ़ाई की और क्यों आपने सोचा कि मेरे को एसबीआई पीओ पे जाना है। पहले तो मैंने सिविल इंजीनियरिंग की है, 2019 का पास आउट हूँ मैं। तो तभी मैंने पहले तो पीएसयू के लिए ट्राई किया था सिविल में ही, बट तभी हुआ नहीं लॉकडाउन की वजह से वगैरह थोड़ा। तो मैंने बाद में बैंकिंग में स्विच किया था क्योंकि यहाँ पर मेरे मुझे बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी थी और मुझे लगा कि ये मैं कर सकता हूँ 1-2 साल के अंदर। तो मैंने स्विच किया बैंकिंग में। इससे मैं एक बात समझती हूँ कि देखिए कई स्टूडेंट क्या करते हैं बीच में अगर एक गैप आ जाता है किसी चीज की तैयारी कर रहे हैं और डिमोटिवेट नहीं हुए आप, सबसे बड़ी बात ये है आपने सोचा यहाँ नहीं तो एक बहुत अच्छा आप लोगों आपने रास्ता चुना जो कि सब स्टूडेंट चाहते भी है एसबीआई पीओ। बहुत बढ़िया, अच्छी लगा मेरे को सुन के कि भाई एक चीज में नहीं हुआ कुछ नहीं होता, आपने टाइम दिया दूसरी चीज में सिलेक्शन हो गया। एक चीज मैंने सुनी, मेरे को एक बात थोड़ा सा देखो यू होता भी है, कई बच्चे सोचते हैं एसबीआई पीओ आईबीपीएस पीओ के थ्रू होके गुजर जाएगा, जो बच्चा आईबीपीएस पीओ कर पाएगा वही एसबीआई पीओ कर पाएगा, ऐसा कुछ नहीं है ना। एसबीआई पीओ आपका हुआ है, आईबीपीएस पीओ हालांकि कुछ पॉइंट से रह गया, मतलब ये तो कहते हैं ना दिन की भी बात होती है और हमने मेहनत इतनी सारी की है तो सीधा सीधा आपने सबसे बड़ी वाली पोस्ट ही ले ली बैंकिंग एग्जाम की, सही है। तो अब मैं फाइनल हमने कॉन्वर्सेशन कर ली, ठीक है, एक मतलब मिर्च मसाला वाली कॉन्वर्सेशन हो गई। अब आते हैं तैयारी की कैसे आपने, टेस्ट सीरीज आप फॉलो कैसे करते थे, मतलब क्या ट्रेंड रखते थे आप, कितनी टेस्ट एक दिन में लगाते थे, कब आपने टेस्ट देना शुरू किया, ये सब मैं जानना चाहूंगी। पहले तो वो एक फ्रेंड था, उसने रिकमेंड किया था टेस्ट टेस्ट टेक्स्ट बुक। तो मैंने पहले एक जो फ्री टेस्ट होता है वो देख के देखा, तो मुझे उसका जो इंटरफेस है वो बहुत सही लगा। मतलब एकदम एकदम सिंपल था। और जैसे मैंने एक एग्जाम शुरू में दे दिया था देखने के लिए कि कैसे एग्जाम का इंटरफेस होता है, तो मुझे एकदम वो सेम लगा। तो मुझे लगा कि ये एक बार लेके देखना चाहिए। तो तब मैं आरआरबी क्लर्क से शुरू किया और जो लेवल जैसे बढ़ता बढ़ता गया क्लर्क से पीओ, तो मुझे लगा कि ये सही है करके। बिकॉज बाकी बहुत से टेस्ट में क्या होता है बहुत ही हार्ड आ जाता है, तो वो शुरू में हो नहीं पाता जबकि आपकी प्रिपरेशन इतनी अच्छी नहीं रहती। तो जैसे मेरी प्रिपरेशन अच्छी होती गई मेरे परसेंटाइल बढ़ते गए और 90 परसेंटाइल के ऊपर भी आते गए और एक्यूरेसी भी बढ़ती गई। तो मैंने पहले साल में दो ही मेंस दिए थे, एक एसबीआई क्लर्क दिया था और आईबीपीएस पीओ दिया था, उसमें दोनों में नहीं हुआ मेरा। देन उसके बाद मैंने फिर ये इस साल में जो भी मैंने टेस्ट दिए वो सब में 90% से एक्यूरेसी मेरी ज्यादा ही थी और कुछ में रैंक भी आते थे। और अगर उसी फ्रीक्वेंसी कहूँ तो मैंने प्रीलिम्स के लिए 15 दिन पहले से रोज 2 टेस्ट देता था प्रीलिम्स के टाइम पे, और मेंस के लिए अल्टरनेट डे देता था। आज टेस्ट फिर कल उसका जो भी जो क्वेश्चंस रॉन्ग हुए और जो छोड़ दिए वो सब करता था। इस तरह से टेस्ट दिया मैंने। अच्छा मेरे को एक बात बताओ सुमित, जो जनरली मेरे से भी बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी क्योंकि तुम बोलोगे तो बच्चों को ज्यादा विश्वास होगा। मैं ये जानना चाहूंगी कि आप तैयारी कर रहे हैं, अभी मैंने सिलेबस स्टार्ट किया, अब आप जब स्विच हुए होंगे अपने गेट वाले जोन से तो आपको सबसे पहले पढ़ना पड़ा होगा, सिलेबस तो देखा ही होगा, ऑब्वियसली बात है। तो सिलेबस हाँ। के कितने दिनों बाद टेस्ट सीरीज शुरू करें। मेरे को हमेशा स्टूडेंट बोलते हैं कि मैम मैं क्लास में पढ़ रहा हूँ अभी टेस्ट लगाने लग जाऊं,
कब लगाना चाहिए आपके हिसाब से? टेस्ट देने कब शुरू करने चाहिए? सिलेबस खत्म होने के बाद, आधा सिलेबस करने के बाद, कब देने चाहिए? मैंने पहला टेस्ट तो शुरू में दे दिया था, ये देखने के लिए कि मैं मतलब मुझे कितना आता है बैंक बैंक एग्जाम्स हम्म, के रिकॉर्ड। तो बाद में फिर मैंने पहले पहले पढ़ा पूरा 3 महीने, तभी मैंने कुछ टेस्ट नहीं दिया था, सिर्फ प्रीलिम्स के जो छोटे टेस्ट होते हैं, जैसे सिंप्लीफिकेशंस वगैरह, तो वो छोटे टेस्ट देता था मैं। लेकिन बड़े टेस्ट दिए नहीं थे, बिकॉज तभी मैं बहुत डर रहा था कि क्योंकि कम मार्क्स ना आ जाए और डिमोटिवेट ना हो जाओ। इसलिए पहले मैंने वो 3 महीने कोर्स कंप्लीट किया, देन धीरे धीरे प्रीलिम्स के लगाने शुरू किए और फिर मेंस के लगाने शुरू किए धीरे। बिल्कुल सही है। अब जैसे कई बार स्टूडेंट क्या होते हैं, ये चीज बिल्कुल सही, मेरे को एक बहुत अच्छी बात, आप मतलब हम ऑब्वियसली बात है, स्टूडेंट भी हमें बहुत कुछ सिखा के जाते हैं। आपने प्री के टेस्ट पहले दिए, आपका गोल चाहे एसबीआईपीओ था, आपने आरआरबी क्लर्क से शुरू किया, जो कि सबसे लो लेवल के टेस्ट होते हैं बैंकिंग एग्जाम के, धीरे धीरे आपने बढ़ाया। अब कॉन्फिडेंस बच्चा भी क्या होता है, बढ़ता है। सीधा हम्म, मेंस के टेस्ट उठा लिए, अब वो डिमोटिवेशन पूरा हो जाता है, पता ही नहीं है हाँ, क्या करना है ना। तो एक पूरा प्लान स्ट्रक्चर होना चाहिए, आज क्या हम्म, करूंगा, कल क्या करूंगा। एक 6 महीने का टारगेट प्लान लेके चलना चाहिए। फिर उसके बाद हो सकता है पहली बार में सिलेक्शन ना हो, धीरे धीरे हम प्रैक्टिस करते हैं। आपने 2022 में दिया, मेंस तक पहुंचे, फिर अगले साल सीधा हम्म। एसबीआई पीओ उड़ा दिया। तो ये बहुत बढ़िया बात है। मेरे को ये बताओ, इंग्लिश के टेस्ट में शुरुआत मतलब कैसे इंप्रूवमेंट आती है? जैसे मान लो मैं टेस्ट दे रही हूँ, एक मेरे से और सवाल स्टूडेंट पूछते हैं, वो भी मैं पूछना चाहूंगी। मैं टेस्ट दे रही हूँ इंग्लिश में, लेकिन मुझे ना हर दिन इंप्रूवमेंट फील ही नहीं हो रही। तो ये इंप्रूवमेंट लाने का क्या वे होता है? आपने कैसे इंप्रूव किया खुद को, जैसे आपको पता चलता हो यार नंबर नहीं बढ़ रहे, क्या करा शुरू में तो नंबर नहीं बढ़ते इतनी आसानी से, मतलब मैथ्स और रीजनिंग में तो दिख जाते हैं नंबर। जाए? जनरल अवेयरनेस में दिख जाते हैं 3-4 महीने बाद। लेकिन इंग्लिश में ना, मतलब वो सब्जेक्ट नहीं है एक्चुअली, लैंग्वेज है ना। तो पहले तो नहीं दिख रहे थे, लेकिन मेरे नंबर ऑलमोस्ट 6 महीने बाद ही बढ़ना शुरू किए। मतलब मैं रोज एडिटोरियल पढ़ता रहा, थोड़े ग्रामर्स के क्वेश्चंस देखे, देन वोकैब्स किया, थोड़े वोकेबलरी देखी, रोज करता था 10-10 वर्ड्स। एंड जो एक कोर्स भी करता था एक इंग्लिश का, तो उसमें सब आता गया और धीरे धीरे मार्क्स बढ़ते गए। मतलब मुझे अभी नहीं लगता कि अभी भी मतलब ये विश्वास नहीं हो रहा कि मेरे इतने इंग्लिश में मार्क्स आ रहे करके। मतलब अभी सबसे ज्यादा मार्क्स इंग्लिश में ही आते हैं मेरे। बहुत बढ़िया। इंग्लिश स्ट्रांग हो अच्छा गया। सुमित, एक चीज और, जैसे मैथ्स के टेस्ट में आप इम्प्रूवमेंट कैसे होता है? जैसे एनालिसिस तो करते होगे, कई बच्चे होते हैं हम्म। टेस्ट दे दिया, ठीक है, तो आप टेक्स्ट बुक के टेस्ट जब देते थे तो आप उसको एनालाइज कैसे करते थे कि भाई मार्क्स बढ़ाने हैं मुझे अगले टेस्ट में? क्या पूरा दिन में कैसे प्लान रहता था, कितने घंटा टेस्ट होता था और उसके बाद कितने घंटे उसको एनालिज में लगते थे, जो भी आप टेक्स्ट बुक के टेस्ट फॉलो करते थे? प्रीलिम्स का तो मैं टेस्ट देने के बाद ही कर देता था, तो एक हम्म, घंटा के टेस्ट होके मतलब। मैं मेंस का तो दूसरे दिन करता था, बिकॉज वो 3-4 घंटे करके फिर वो करना बहुत हेक्टिक हो जाता था। तो ठीक हो जाए। प्रीलिम्स और क्वांट में तो मैं पहले देखता था कि कौन से क्वेश्चंस रॉन्ग हुए। पहले रॉन्ग हम्म, क्वेश्चंस देखता था, क्योंकि वो राइट होने चाहिए। बाद में आप देखोगे क्या कुछ जो क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया, जो जो बाद में जो सॉल्व नहीं किया वो सॉल्व करता था। बस ऐसे ही बाकी रीजनिंग का भी और इंग्लिश का भी। ऑल्टरनेट डेज ऐसे करते थे, टेस्ट आज दे दिया, अगले दिन मैं उसको पूरा एनालिसिस कर लूंगा मेंस जो का भी ऐसे ही हो। करता था, हाँ। ये आपने और कभी प्लान कर। कभी दोनों एक साथ करना पड़ता है, तो प्रीलिम्स रोज देना और मेंस अल्टरनेट डे देना, तो दोनों एक साथ भी चल सकता है ऐसे। बहुत बढ़िया। अच्छा, कितने टेस्ट सीरीज फॉलो की होंगे एसबीआईपीओ के लिए? अगर मैं गिन ऐसे आइडिया आपसे पूछूं तो आपने कितने टेस्ट दिए एसबीआईपीओ तक पहुंचने के लिए? टेक्स्ट बुक के कितनी टेस्ट सीरीज फॉलो की है? और हमारे टेस्ट में एक्चुअल में कितने टेस्ट सच में बच्चों को मिलते हैं? बच्चे कई बार सोचते हैं सच में इतने टेस्ट होंगे भी कि नहीं होंगे। कितने टेस्ट? मेरे को लगता है बहुत टेस्ट होते हैं, बच्चा थक जाएगा, टेस्ट खत्म नहीं और होते होंगे। हाँ, मैंने मैंने आज तक मतलब वो लास्ट के टेस्ट तक कभी पहुंचा नहीं हूँ। हाँ, और मुझे याद नहीं है, पर 15 या 20 कुछ टेस्ट होते हैं। मैंने इसके अब मैं टेस्ट भी कैसे दिए। हाँ सब टेस्ट देता हूँ ना, जो एग्जाम है उसके अकॉर्डिंग टेस्ट देते जाता हूँ। तो अभी मुझे याद तो नहीं है एग्जैक्टली, पर मैंने SBIPO के 10 से ऊपर ही दिए मेंस के। एग्जाम के पहले पहले मेंस के। यस। चलिए बढ़िया। उससे पहले मेंस के भी IBPS। 10 टेस्ट अपने आप में बहुत बहुत बड़ा टेस्ट है, उसको एनालाइज करना मतलब एक हाँ, महीना पूरा उस पे चाहिए। आपने हाँ, 10 टेस्ट दिए, वो एक महीना खाया आपका, हर क्योंकि एक दिन टेस्ट दिया, अगले दिन आपने उस पर मेहनत की, ठीक है, तो हाँ, वो एक दिन हर दिन का रूटीन बनाना बहुत बढ़िया बात है। हाँ, तो मैंने पेरेंट्स को प्राउड पहले। फील होता है जब आप सिलेक्ट हो रहे हैं, तो आज आपके पेरेंट्स प्राउड है, आपने मेहनत की। तो मैं हम्म, आपसे जानना चाहूंगी, आप अपने फ्रेंड्स हैं तुम्हारे जो भी सुनेंगे ना, उसको उनको गाइड करो यार, एसबीआईपीओ को क्वालिफाई करना है, वो क्या करे इन शॉर्ट? टेस्ट के अकॉर्डिंग को तो पहले तो मैंने फर्स्ट ईयर में बहुत गलती की थी कि टेस्ट बहुत कम देता था मैं। और मैं सोचा था कि अभी पढ़ लेता हूँ और जब एग्जाम आएगा तब टेस्ट देके देखेंगे। लेकिन मेंस के लिए ऐसा होता नहीं है। तो आपको जब एग्जाम नहीं भी है तभी भी टेस्ट देते रहना है, और जैसे एग्जाम पास आए तो टेस्ट की फ्रीक्वेंसी बढ़ानी है।
वही मैंने फर्स्ट ईयर में ये गलती की, इसलिए मेरे मेंस में बहुत मार्क्स कम आए थे। तो वो गलती मत करना। एंड देन जनरल अवेयरनेस की बात करूँ तो वो लास्ट के लिए मत छोड़ना, पहले दिन से ही करना। चाहे आपका प्रीलिम्स निकल रहा है या नहीं निकल रहा है, लेकिन वो रोज करना, उसके उसके टच में रहना। उसकी रिवीजन मतलब एग्जाम आने तक आपके 4-5 रिवीजन उसके हो जाने चाहिए। नहीं तो मतलब वो प्लस पॉइंट होता है, उससे ही जो मेंस के जो आगे जो कट ऑफ से ऊपर मार्क्स मिलते हैं वो मेनली इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस के मिलते हैं, क्योंकि क्वांट और रीजनिंग ऑलमोस्ट सबका सेम होता है। कुछ कुछ होते हैं जो क्वांट या रीजनिंग में बहुत ज्यादा मार्क्स लाते हैं, लेकिन एवरेज करो तो सबका ऑलमोस्ट सेम होता है। तो जी और इंग्लिश दोनों मेन सब्जेक्ट है जिसमें आप आगे जा सकते हो। बहुत ही बढ़िया। थैंक्स फॉर द कोऑपरेशन। और मेरे को बहुत अच्छा लगा जब एसबीआई पीओ क्वालिफाई करता है, तो मैं खुद भी सोचती हूँ कि ऐसे इंटरव्यूज मुझे जरूर लेने का मौका मिले, क्योंकि मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स चाहते हैं एसबीआई पीओ क्वालिफाई करना। तो उम्मीद करती हूँ सुमित पाटिल ने फैमिली का तो नाम रोशन किया, हमारे टेक्स्ट बुक का भी बहुत नाम रोशन किया, हमारी टेस्ट सीरीज को फॉलो करके सिलेक्शन हुआ है। आपको आगे के लिए गुड विशेष, ठीक है। टेक्स्ट बुक की पूरी टीम की तरफ से आपको बहुत 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 बधाई, ठीक है। थैंक्स फॉर द कोऑपरेशन और ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। इन्वाइट करने के चलिए, लिए थैंक यू मैम। हाँ, आप टेक्स्ट बुक के लिए कोई लास्ट मैसेज देना चाहेंगे तो जरूर दीजिएगा। हमारे टेस्ट सीरीज के लिए अच्छा एक सिंगल वर्ड बोलना चाहें। जो भी टेस्ट सीरीज में जो भी एक्सपेक्टेड होता है वो सब टेक्स्ट बुक दे रहा है, और बहुत ही सिंपल उसका इंटरफेस है, वही मुझे सबसे बेस्ट लगा। इंटरफेस ठीक है, बहुत अच्छा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।